गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम आप लोगों को संस्कृत ग्रामर का आगे कोर्स लिखवाते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को लिखवाया था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सबसे पहले लिखवाया था सचुत संधि। आज दूसरी लिखवा रहे हैं सटुत संधि। सबसे पहले आएंगे ब्लैक पेन से सटुत संधि, ठीक है। उसके बाद सूत्र डालेंगे इष्टु नाष्टु, बाजू के सर के इष्टु आधा से पूरा साठ ना नामे डंडा आधा से पूरा सा टाटा छोटा मात्रा इष्टु नाष्टु और विसर्ग, ठीक है। फिर आगे डालेंगे इसकी परिभाषा डाल के लिखेंगे। लिखिए परिभाषा में सा अथवा ता वर्ग, सा अथवा ता वर्ग, सा अथवा ता वर्ग अथवा ता वर्ग। उसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट में ता था धा धा ला, ठीक है। सा अथवा ता वर्ग ता था धा धा ना के बाद ता था धा धा ना के योग में शा के योग में सा शा अथवा टा के आने पर सा अथवा टा के आने पर सा अथवा टा के आने पर सा का सा तथा टा का टा हो जाता है। सा का शा, ये वाला सा लिखिए पहले, शा का सा अथवा ता का टा हो जाता है, अथवा टा का ता हो जाता है। उदाहरण हमारा रामस्टिकते, तो यहाँ पे रामस्टिकते षटकोण वाला सा आएगा, इसकी जगह पे हम ये वाला सा लगाएंगे, वो भी आधा रामस्टिकते। मत टीका, यहाँ पे ता आया मत में, तो ता को हमने क्या होता है टा में बदलना है। जहाँ पे आएगा मत टीका, इस ता को टा में बदल देंगे, ठीक है। ये उदाहरण इसका रामस टीकते, रामस्टिकते, मत टीका, मत टीका, ठीक है। अगला डालेंगे जशत संधि, जशत संधि, ठीक है। इसका सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, ठीक है। इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। उसके बाद डालेंगे परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा डालेंगे। परिभाषा वाले लिखेंगे झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार झल प्रत्याहार ब्रैकेट में लिखेंगे वर्गों के पहले वर्गों के पहले दूसरे तीसरे तथा चौथे शा सा शा आ, ये लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। इतना ब्रैकेट में लिखेंगे ब्लू पेन से। एक बार फिर से देखिए, झल प्रत्याहार वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण, चौथे शा 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 हा के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जस प्रत्याहार हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए,
उदाहरण है जगत धन ईशा, जगदीशा। अगला है सुख धन अंता, आएगा सुबंता, सुबंता। ठीक है, इसके बाद डालेंगे अगली संधि। अगली संधि का नाम है चट संधि, पर इतना नोट कीजिए। अगली संधि डालेंगे आप अनुस्वार संधि। ठीक है, इसका सूत्र है मो अनुस्वार। इसके बाद परिभाषा इसकी है, देखिए परिभाषा, पदांत के मां के बाद, पदांत के मां के बाद, पदांत यानी कि पदांत यानी पद का आखिरी वर्ण, इसे बोले कि पदांत बोलते हैं इसे। पदांत की मां के बाद किसी भी व्यंजन के आने पर, पदांत के मां के बाद किसी भी व्यंजन के आने पर मां का अनुस्वार हो जाता है। मां का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण दिया गया इसका, त्वं धन करोसि यानी त्वं करोषि, हरे धन वंदे, हरे वंदे। ठीक है, ये उसकी उदाहरण है। अगला डालेंगे परासवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। अगली डालेंगे पर सवर्ण संधि। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य परासवर्णः। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए, अनुस्वार के बाद यदि, अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार, यह या और या ऐसे होते हैं, यह प्रत्याहार। ठीक है, अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार सा सा शा हा को छोड़कर, शा शा सा हा को छोड़कर सभी व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हो जा, कोई भी व्यंजन आए तो, को छोड़कर सभी व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का परासवर्ण हो जाता है। आए तो अनुस्वार का परासवर्ण हो जाता है। जैसे कि हमारा पहले है सांधन्ति, यहाँ पे आएगा शांति, अंधन पिता अंकिता, गोमधन पिता गोमपिता। ठीक है, ये होगी हमारी बराबर सवर्ण संधियां। इसके बाद अगले पेज से हम डालेंगे समास परिचय। अगले पेज से डालेंगे, सबसे ऊपर फर्स्ट हेडिंग आएगी समास परिचय। ठीक है, फिर साइड में डालेंगे समास ब्लैक पेन से, उसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए, इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके आकार में, मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी हो परंतु अर्थ पूरा पूरा निकले। आकार में कमी हो परंतु अर्थ पूरा पूरा निकले। इसके बाद बीच में डालेंगे ब्लैक पेन से अथवा, और दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे अथवा, डेफिनेशन लिखेंगे अगली, दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं, मिलकर एक नवीन पद की
रचना करते हैं तो इस प्रकार मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। इस प्रकार मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इस प्रकार समास वाले पद को अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं। लिखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। उसके बाद नंबर 1 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ये इस प्रकार से 6 समास होते हैं। सबसे पहले डालेंगे साइड में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। किताब देखिए आगे का पैराग्राफ। अथ तस्य कुटुम्बिना तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भ्रशं चुकुपुरुश्च कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम। अथ तस्य कुटुम्बिना, अथ मीन्स इसके बाद, तस्य कुटुम्बिना उसके परिवारजन, तस्य प्रश्नं श्रुत्वा उसके प्रश्न को सुनकर, भ्रशं चुकुपुरुश्च अत्यंत क्रोधित हुए, कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम और बोले, कथं वयं किस प्रकार हम तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागी हैं। वयं किम जानीमहे त्वं किम करोसि। वयं मीन्स हम सभी, किम जानीमहे क्या जाने, महे की त्वं किम करोसि तुम क्या करते हो, कया व रीत्या धनार्जनम विद्धासि या किस ढंग से धन कमाते हो, न अस्माभिः तव पाप कर्मा कर्तुमादिष्टिता हमारे द्वारा तुमको पाप कर्म करने का आदेश नहीं दिया गया है। न अस्माभिः मीन्स हमारे द्वारा नहीं, तव पाप कर्मणि कर्तुम आदिष्टम तुम्हें आदेश नहीं दिया गया है। दोबारा देखिए पैराग्राफ। अथ तस्य कुटुम्बिना तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भ्रशं चुकुपुरुश्च, इसके तत्पश्चात उसके परिवारजन उसके प्रश्न को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, कथं वयं तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम हम किस प्रकार से तुम्हारे पाप कर्मों में सहभागी हुए, वयं किम जानामहे हम क्या जाने, त्वं किम करोसि तुम क्या करते हो, कया व रीत्या धनार्जनम विद्धासि किस प्रकार से धन को अर्जित करते हो या धन लाते हो, न अस्माभिः तव पाप कर्मा कर्तुम आदिष्टा हमारे द्वारा तव पाप कर्मा कर्तुम आदिष्टा तुम्हें पाप कर्म का आदेश नहीं दिया गया है।
तेषां स्वपरिवारजनानाम् उत्तमाकर्ण्यं सोऽति विष्णवो अभवत्। तेषां मीन्स अपने स्वपरिवारजनानां अपने परिवारजनों के सदस्यों का, सोऽति मीन्स अत्यंत, विष्णुनो मीन्स दुखी, अभवत मीन्स हुआ। तेषां स्वपरिवारजनानां उत्तम कार्य सोऽति विष्णु अभवत, वह अपने परिवारजनों के प्रश्नों का उत्तर सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। द्रुतं मुनिवरं मुपज्ञं सर्वचा तत्परिवारजनानां जनाख्यातं मां भाषितम्। द्रुतं मीन्स इसके बाद शीघ्र ही, मुनिवर मुपज्ञ सर्वचा तत्परिवारजनानां आख्यातम अभाषितम्। मुनि के पास पहुंचकर उसने परिवार के लोगों के द्वारा कहे हुए वचनों को बताया। परम निर्मला तब मुनि तस्य हृदय शोकानामाय रामम इति जप्तुम मुदिस्ति। अत्यंत दुखी मानते हुए उसे मुनि ने उसके मन को शांत करने के लिए तस्य हृदय शोकानाय रामम इति जप्तुम दिशम, उसके हृदय को शांत करने के लिए रामम इति जप्तुम उद्दिष्टम, राम नाम को जपने का आदेश दिया। दोबारा देखिए लाइनें। तेषां सपरिवारजनानां उत्तमाकर्ण्यं सोऽति विष्णु अभवत्, उसने अपने परिवारजनों के प्रश्नों के उत्तर को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। द्रुतं मुनिवर उपज्ञं सर्वचा, शीघ्र ही मुनिवर के पास जाकर चा तत्परिवारजनानां आख्यातम सभाषत, उसने अपने परिवारजनों की बातों को बताया। परम निर्मलम तब मुनि, उसके हृदय को उसे अत्यंत दुखी जानकर मुनि तस्य हृदय शोकस मनाए रामम इति जप्तुम उपदिशत, मुनि ने उसके हृदय को शोकर मनाया यानी मुनि उसके हृदय को शांत करने के लिए राम नाम जपने का आदेश दिया। रामम इति समुच्चारणे सक्षमा सावृत्यानुसार मरा इत्येव जपु मारभत। राम नाम उच्चारण करने के स्थान पर स्वावृत्यानुसार उसने अपनी स्वभाव के अनुसार मरा इत्येव जप्तु मारभत, मरा शब्द जपने लगा। इत्थमसौ बहुवर्षाणि यावत् समाधो लीनम तीव्र तपश्चारा। इत्थमसौ मीन्स इस प्रकार से उसने बहुत वर्षों तक समाधि में लीन रहकर कठोर तपस्या की। तीव्र तपस्या मीन्स कठोर तपस्या की। तपसी रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत का भी आवृतम जातम। तपसी रतस्य यानी तप में लगे हुए, तो तस्य शरीरात तस्य शरीरम उसके शरीर में वाल्मीकि मृतिका भी, वाल्मीकि मीन्स होता है दीमक, दीमक ने अपना घर बना लिया था या दीमकों ने मिट्टी से ढक दिया था। अत कदाचित प्रचतेसा निरंतर जलधाराया तस्य शरीरात वाल्मीकि मृतिका परिस्रवता अवन। अत कदाचित यानी इसके बाद किसी प्रकार प्रचदेशा निरंतर जलधारा, प्रचदेशा मीन्स होता है वरुण देव की निरंतर जलधारा यानी लगातार वर्षा से तस्य शरीरात वाल्मीकि मृतिका परिस्रवता अवन, उसके शरीर से दीमकों की मिट्टी बह गई। परिस्रवरात मीन्स होता है बह जाना। मृतिका भी तिरोहितम तस्य शरीर पुनः प्रकटितम, मृतिका भी तिरोहितम यानी मिट्टी के हट जाने से तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम, उसका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनि भी सस्तुतो अभ्यर्थिश्च चक्षुषी उन्मीलोद्य तिष्ठता। तब मुनियों के द्वारा सा स्तुतिम उसकी वंदना करने पर तस्य स्तुतो अभ्यर्थिश्च चक्षुषी उन्मीलोद्यतन, उन्होंने अपनी आंखों को खोलकर खड़े हो गए। वाल्मीकि रात प्रबोधभूदात वाल्मीकि रीति प्रस्तेशा जलधारा मृतिकाया परिशुद्धात प्रस्तेशा इति तस्य द्वे नामा जातम। वाल्मीकि की मिट्टी यानी दीमकों की मिट्टी से निकलने के कारण उनका नाम वाल्मीकि, प्रस्तेशा जलधारा मृतिकाया परिशुद्धात और प्रस्तेशा यानी वरुण देव की निरंतर जलधारा से मिट्टी धुलने के कारण प्रचेतस, उनका नाम प्रचेतस
तस्य द्विनारम जातम, उनके प्रचेतस नाम 2 नाम हुए। रामायणम मुनिना स्वपितूनां प्रचेता तस्य दशम पुत्रो अस्मि उल्लेखने यथा च। रामायण में मुनि ने स्वयं के पिता का नाम प्रचेता और तस्य दशम और स्वयं को उनका 10वां पुत्र बताया है। जनानाम उत्तरम आकर्ण्यम सो अतीव विष्णुवत, अपने परिवार जनों के प्रश्नों का उत्तर सुनकर वह अत्यंत दुखी हुआ। द्रुतम मुनिवर मुपज्ञम सर्वचा तत्परिवार जना आख्यातम भाषत, शीघ्र ही मुनिवर के पास जाकर उसने अपने परिवारजनों के वचनों को कहा या बताया। परम निर्मला तब मुनि ने उसे अत्यंत दुखी जानकर तस्य हृदय शोक मनाए रामम इति जप्तुम उदिशत, उसके हृदय को शांत करने के लिए राम नाम जपने का आदेश दिया। रामम इति समुच्चारणे सक्षमा सावृत्यानुसारेण मरा इत्येव जपतु मारभत, राम नाम उच्चारण करने के स्थान पर अपने स्वभाव के अनुसार वह मरा शब्द उच्चारण करने लगे। इतमसो बहुवर्षाणि यावत् समाधो लीनम तीव्र तपस्या, इस प्रकार बहुत वर्षों तक अब समाधि में लीन रहकर उन्होंने कठोर तपस्या की। तपसीद तस्मत् शरीरा वाल्मीकि मृतकावि आवृतम जातम, तपस्या में लगे हुए उनके शरीर में दीमकों की मिट्टी ने अपना घर कर लिया, दीपकों ने मिट्टी लगा दी थी। अथम कदाचित प्रस्तेशा निरंतर जलधाराया तस्य शरीरात वाल्मीकि मृतिका परिश्रवता अवन, अतः किसी प्रकार वरुण देव की निरंतर जलधारा से उसके शरीर से वाल्मीकि की मिट्टी दीपकों की मिट्टी बह गई। मृतिकावि द्रोहितम तस्य शरीर पुनः प्रकटतम, मिट्टी के धुल जाने से या बह जाने से तस्य शरीरम पुनः प्रकटतम, उनका शरीर दोबारा प्रकट हो गया। ततो मुनि भी स स्तुतो अभ्यर्थिष्य चक्षुषी उन्मीलोदय तिष्ठता, इस प्रकार मुनियों की लगातार स्तुति करने से उन्होंने अपनी आंखें खोली और उठ खड़े हुए। वाल्मीकारात प्रादुर्भूतवादात वाल्मीकि यानी दीमक से प्रकट होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि, प्रचेतसा जलधारा मृतिकाया प्ररिशुद्रात प्राचेतस, और वरुण देव की जलधारा से धुलने के कारण उनका नाम प्रचेतस, उनके ये 2 नाम हुए। रामायण मुनिना स्वपितूनां प्रचेता तस्य दशम पुत्रो अहिमितम उल्लेखनम च, रामायण में वाल्मीकि ने अपने पिता का नाम प्रचेता और स्वयं को उनका 10वां पुत्र बताया है। यथा च, जैसे कि प्रस्तेशा अहम 10वां पुत्रम राघव नंदो, हे राघव नंदन मैं प्रस्तेशा का 10वां पुत्र हूँ।